हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए गोलीय यानी कि क्या होगा, गोल होगा। गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या होगा कि दर्पण कैसा होगा, तो गोल होगा। यानी कि इसका जो परावर्तक तल होगा, परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होगा, गोल होगा। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, परावर्तक तल है या फिर परावर्तक सतह है। तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या, तो वे दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, परावर्तक तल गोलीय होता है। देख रहे हैं आप फिगर में, जैसा कि दिख रहा है आपको कि परावर्तक तल इसका कैसा है, तो गोलीय है। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे दर्पण जिसका परावर्तक तल तल या फिर सतह, बोलिए इसको परावर्तक सतह कैसा होता है, गोलीय होता है। उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या हुआ कि वे दर्पण जिसका परावर्तक तल या फिर सतह, तो ये परावर्तक तल क्या होता है, तो वे तल जिससे प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, यानी कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा तब ना उसका परावर्तन होगा। तो ये जो पूरा तल है ये क्या है, गोलीय है। तो ये जो दर्पण होगा उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे, जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोलीय हो। या फिर एक और परिभाषा है इसका, वो क्या है कि वे दर्पण जो क्या होती है कि किसी कांच के जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, किसी कांच के एक खोखले गोले का भाग होती है। इसको परिभाषा क्या हो जाएगा, वे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह किसी कांच के एक खोखले गोले का भाग होती है। ये दोनों परिभाषा में से आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं कि जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोलीय हो, उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसा हो, क्या हो कि कांच के एक खोखले गोले का क्या हो, एक भाग हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण ही कहते हैं। तो चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, फिर उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का ही हम प्रकार पर रहे, पहला प्रकार आया है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कोई भी होता है तो उसका क्या होता है कि एक भाग कलई किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। तो इसका एक भाग क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो इसको आप देख रहे हैं, इसको एक अलग फिगर बना लेते हैं इसका, इस तरह से। और इसका ये भाग क्या हुआ है, कलर किया हुआ, पेंट जिसको बोलते हैं, पेंट किया हुआ है। तो इस साइड है, तो आप इसका देख रहे हैं कि परावर्तक तल कैसा हुआ है। परावर्तक तल अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। परावर्तक तल ये जो इस साइड वाला भाग है, इधर वाला, यही क्या है, इसका परावर्तक तल है। तो इसका जो परावर्तक तल कैसा है, देख रहे हैं आपको फिगर में, जैसा कि दिख रहा है कि परावर्तक तल कैसा है, तो धंसा हुआ है।
तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वे दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? परावर्तक तल धंसा हो। परावर्तक तल कैसा हो? धंसा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा कि जिसका परावर्तक तल कैसा हो? धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब आगे आते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक भाग तो ये हो गया कौन सा दर्पण? ये वाला अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब आप देख रहे हैं कि इसका एक भाग इधर भी है, क्योंकि दर्पण के दो प्रकार है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो रहे हैं। तो पहला तो हो गया अवतल, अवतल के बारे में हमने जान लिया। अब उत्तल के बारे में जान, तो ये हो गया इस साइड वाला अवतल, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा? उत्तल। तो इसमें क्या होगा कि इधर का भाग इसका क्या होगा? पेंट किया हुआ रहेगा, इसका इधर का भाग पेंट किया हुआ रहेगा कलई। चलिए इसको अलग फिगर बनाते हैं। उत्तल दर्पण दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फिगर इसका कैसे बनेगा? इस तरह से। यह है क्या? कलई किया हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि अवतल दर्पण में आपने देखा कि इसका जो परावर्तक सतह कैसा है? तो धंसा हुआ है। लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है, ये सब जो ये पूरा ये दिख रहा है आपको, ये परावर्तक तल है या फिर परावर्तक सतह बोल सकते हैं। परावर्तक सतह ये कैसा है? तो ये उठा हुआ लग रहा है। ये कैसा है? उठा हुआ। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वे दर्पण जिसका परावर्तक तल या फिर सतह कैसा हो? उठा हुआ। अब किसी भी गाड़ी में देखिए, बाइक हो, चार चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगर उसको आप छू कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि उसका जो परावर्तक तल होता है वो उठा होता है। वो जो क्योंकि वो उत्तल दर्पण है तो उसका परावर्तक सतह कैसा होगा? उठा हुआ होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक तल या फिर सतह क्या हो? उठा हुआ हो। देख रहे हैं यहाँ पे उठा हुआ लग रहा है और इसका है धंसा हुआ। तो जिसका उठा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण क्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मिटा देते हैं। वे दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा। इसमें परावर्तक तल क्या होगा? तो धंसा होगा। इसमें क्या होगा? तो परावर्तक तल उठा हुआ होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला अंतर देखते हैं कि पहला आपने परिभाषा देखा कि जो उत्तल दर्पण था वो कैसा था? इस तरह से था, और अवतल दर्पण क्या था? इस तरह से था। तो आपने परिभाषा पढ़ा कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल कैसा होता है? उठा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक तल कैसा होता है? तो धंसा हुआ आता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि इसका जो परावर्तक तल होता है उठा हुआ होता है और इसका परावर्तक तल कैसा होता है? धंसा होता है। तो पहला अंतर लिखते हैं कि इसका परावर्तक तल, सॉरी धंसा नहीं, उठा हो, उठा होता है। और जो अवतल दर्पण है उसका क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक तल धंसा होता है।
ये हुआ इसका पहला अंतर दोनों में कि इसका परावर्तक तल कैसा है, उठा है, और इसका परावर्तक तल धंसा होता है। अब दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, और इसमें जब इसकी फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है, माइनस में। ये हुआ इसमें दो अंतर। अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर क्या है कि ये जो उत्तल दर्पण है ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो ये उत्तल दर्पण है इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल काल्पनिक, जिसको आभासी भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ये हुआ इसका तीसरा अंतर कि जो उत्तल दर्पण है उसमें केवल काल्पनिक, जिसको आभासी भी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का बनता है। अब एक और अंतर है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। लेकिन अवतल में क्या होगा, वस्तु से बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर या छोटा बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर या छोटा या फिर वस्तु से बड़ा भी बनता है, या वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो ये रहे उत्तल और अवतल में अंतर। आई होप कि आप लोगों को ये जितना हमने इसमें बताया आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो मतलब